सो डियर स्टूडेंट प्रणाम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है इंट्रोडक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है, कैसे इसके फंक्शन से इक्वेशन कैसे बनता है जब इक्वल टू आता है जीरो, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट के तौर पे कोई क्वेश्चन है तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, अब हम सीखेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में हम एक और चीज देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.2 में अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट कैसे निकालेंगे, जिसे हम चैप्टर 2 में जीरोस बोलते थे। थोड़ा रूट और जीरो में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, थोड़ा सा है माइनर। हम इसी वीडियो में आगे सीख लेंगे। एक्सरसाइज 4.2 भी आपका इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे वीडियो में बने रहना। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कहता है अपने से, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि उसका जो एरिया दे रखा है, आपको कितना दे रखा है एरिया, आपको एरिया इसका दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि हम जो कवर करेंगे इसका अंदर का एरिया, दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। गॉट इट द पॉइंट। देन आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज कहता है, मान लेते हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि लेंथ बोलता है क्या, इज मतलब इक्वल टू, इज मतलब बेटा इक्वल टू, इज वन मोर देन, एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा किससे, वन मोर देन किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। आप विड्थ को जो भी मानोगे, लेट अस सपोज मैंने विड्थ को माना एक्स मान लिया, क्या माना मैंने एक्स, विड्थ को मान लिया, तो लेंथ बोलता है, क्या बोलता है, लेंथ बोलता है क्या, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, एक ज्यादा होगा किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ का ट्वाइस करो, विड्थ का ट्वाइस यानी कि 2x, तो क्या हो गया हमारा 2x। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, और अच्छे समझते हैं बेटा इसको, कि सबसे पहले हम विड्थ को मान लेते हैं x, या विड्थ को मान लेते हैं x, तो लेट, माना क्या, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ऑफ द रेक्टेंगल, क्या मान रहे बेटा, हमने कहा x है ये, ठीक है, तो लेंथ कितनी होगी, सो लेंथ बिकम 2x प्लस का 1। अब कहा है एरिया दे रखा है इसने, हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ, गॉट इट। नाउ इट हियर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या है बेटा, L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलरेडी गिवन देयर विच इज 528, गॉट इट। एंड नाउ लेंथ हमारा कितना है 2x प्लस का 1, और आपके ब्रेड्थ कितनी है बेटा, मतलब ब्रेड्थ कितनी है हमारी x, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करो, तो 2x के मल्टीप्लाई x में तो क्या होगा 2x स्क्वायर, देखो 2x के मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ किसमें हूँ x में, तो x इंटू एक्स क्या होगा बेटा x स्क्वायर, और 2 हमारा एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है क्लियर है। अब 1 के मल्टीप्लाई x में तो यहाँ पर हुआ x, और 528, तो बेटा इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का x, सॉरी प्लस का x माइनस का 528, और यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यही हमारी क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसने बस इतना कहा था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करने का, तो ठीक है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, आगे हम इसका ये भी देखेंगे कि लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालेंगे, जब हम इसके रूट निकालेंगे तब हम सीखेंगे। तो अभी तक के इस क्वेश्चन में हमको इतना ही निकालना था। अगर क्वेश्चन में ऊपर वाली लाइन ये नहीं दिया जाए, बोर्ड में अगर नहीं दिया जाए, ये लाइन नहीं दिया जाए, तो आपको क्या करना है, इसका लेंथ और ब्रेथ भी निकालना पड़ेगा। बट अगर ये कह दिया जाए तो लेंथ और ब्रेथ रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आगे हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले आप समझिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव बाद में सीखेंगे, पहले इंटीजर समझते हैं। आपने नंबर लाइन पढ़ी है बेटा, ठीक है, नंबर लाइन में एक सेंटर पे क्या होता है बेटा, जीरो होता है, और राइट हैंड साइड अगर मूव करेंगे, राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो कहाँ क्या आएगा हमारा 1 2 3 4
ऐसा चलते जाता है, कहां तक चलेगा? इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इधर की साइड माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अब एक बात समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक का आना। क्या बेटा? एक के बाद एक का आना, दैट इज द कॉन्सिक्यूटिव, दैट इज द कॉन्सिक्यूटिव। तो आप बताइएगा इधर हमारा, तो कॉन्सिक्यूटिव कौन सा होगा? कॉन्सिक्यूटिव, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि हमारा क्या बनेगा बेटा? टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं कहता हूं मेरा पहला इंटीजर हमारा 2 है, तो उसका अगला नंबर क्या होगा? 2 के बाद क्या आता है सर? 3। सिंपल सी बात है। मैंने बोला 4, तो 4 के बाद 5, अगला कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 4 के बाद 5 हो। मैंने बोला -1, -1 के बाद क्या आता है? 0 आता है। -1 के बाद क्या आता है? 0 आता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद दूसरा आना, दैट इज अ कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर इज 306, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। अब हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा इंटीजर लेने का। हमको क्या एग्जैक्टली पता है कि कौन सा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लेना है? नहीं ना। तो क्या करेंगे? जब हमको चीज पता ही नहीं होता, तो हम क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो लेट माना, किस, खुद से माना, क्या? लेट माना द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या माना बेटा? अपन ने एक्स मान लिया। अब अपन ने एक्स को माना, तो अगला नंबर कौन सा? अगला नंबर कौन सा? x+1 होगा कि नहीं होगा? तो अगला नंबर इज x+1। तो सेकेंड यहां पर लिखना, द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर पॉजिटिव भी लिख देना, पॉजिटिव इंटीजर आप पूरा कंप्लीट कर देना। ठीक है? इंटीजर इज की जगह इक्वल टू लगा दोगे चलेगा। क्लियर है? ठीक है। अब जब प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके बैठ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस का 1 किसके बराबर होगा? बताओ। 306 के बराबर हो जाएगा अपन का। सिंपल सा मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ, क्या होगा? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 1 एक्स इज इक्वल टू 306, और 306 जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 इक्वल टू 0। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? आया कि नहीं आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा बेटा। रोहन एज मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी है, उनकी एज 26 ईयर ज्यादा है किससे? रोहन से। और किससे ज्यादा होगी? तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि उनकी माता जी की जो एज, मतलब रोहन की जो एज है वो एक्स है। ठीक है? रोहन की एज कितनी है बेटा? प्रेजेंट एज, प्रेजेंट राइट नाउ जो एज है क्या है? एक्स है। तो उनकी माता जी की जो उम्र होगी वो कितनी होगी? 26 प्लस का एक्स होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं? ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, समझना इस बात की। ऐसे ही करना है, बोर्ड में कैसे करना प्रेजेंटेशन बता दूंगा, बट अभी एक चीज, प्रेजेंटेज यानी कि एक्स, अभी रोहन की एज है, ये रोहन की एज है, और उनकी माता जी की जो एज है वो हमारा 26 प्लस का एक्स है। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, द प्रोडक्ट ऑफ एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ बी 360। ये आगे जाने की बात कर रहा है, पीछे की, फ्यूचर की बात कर रहा है ना ये? तो फ्यूचर में तो दोनों ही 3 साल बड़े होंगे। रोहन भी बढ़ेगा 3 साल, 3 साल के दौरान रोहन भी बढ़ेगा, तो उनकी माता जी की जो एज है वो भी तो बढ़ेगी ना बेटा। रोहन की एज अगर 3 साल, 3 साल बाद दोनों की एज तो बढ़ेगी ना। तो पहला की अगर 3 साल बढ़ी तो दूसरे की भी तो बढ़ेगी ना एज। तो ये कितना होगा? x प्लस का 3, और दैट इज 26 प्लस का x प्लस का 3। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? एनी डाउट? अब कहता क्या है इसका आगे? प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देने का इन दोनों का। कितना आएगा? 360 आ जाएगा। लो यही तो पूछा था अपने से, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे, यू गॉट इट द आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब कैसे करना है प्रेजेंटेशन वो चीज समझते हैं। यहां तक आया कि नहीं आया? कोई डाउट है बेटा तो पूछना।
नाउ मानते हैं, पहले हमने माना, क्या माना? लेट द रोहन एज एज, द रोहन एज प्रेजेंट एज, ध्यान देना बेटा, प्रेजेंट एज को ही डिफाइन करने का। द रोहन एज प्रेजेंट एज कितना है? एक्स है। तो उनकी जो माता जी की जो उम्र होगी वो कितनी होगी? द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, ऑफ हिज मदर कितना बेटा? एक्स प्लस का 26। कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब 26 साल बर्थडे, ठीक है। अब बोला है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहां पर लिखना 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा? तो 3 साल बाद यानी, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो जो रोहन की एज है बेटा, रोहन एज एज कितना होगा बेटा? एक्स होगा। और उनकी माता जी की जो उम्र होगी वो कितनी होगी बेटा? मदर एज एज इज एक्स प्लस का 26 प्लस का 3, यानी कि एक्स प्लस का 29। यहां तक कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? चलो अब हम आगे देखें। इसी में हमको क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जिनकी जो एज है उनका अगर प्रोडक्ट करने बैठूंगा, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा? रेड से दिखाई दे रहा है बेटा कि नहीं? हम दूसरा कलर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ये भी नहीं दिखाई दे रहा, ये लेते हैं। ये सही है? चलो, एक्स प्लस का 3, और ये तो चमकीला चमकीला हो गया। चलो और देखते हैं दूसरा कलर। ये चलो इसी को ले लेते हैं जो पहले था अपना, एक्स प्लस का 3। अब यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिखना बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और x प्लस का 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनना चाहिए? 360 डिग्री, मतलब 360। 360 जनरल डिग्री से डिनोट कहा जाता था। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा मेरा? तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 29, तो 29x, x 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू 29, सर सारे ख्वाब जगा दिया आपने। 3 इंटू 29 बेटा 87 इज इक्वल टू बेटा 360 डिग्री। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 32x प्लस का 87 इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, अब ये माइनस कर दो इधर तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? माइनस करेंगे, देखो 360 माइनस का 87, 10 में से ये 7 का कितना बचा? 3 बचा, यहाँ पर बना हमारा 5। 15 में से 8 गया यानी कि 7, यहाँ पर बचा 2, तो 2 आ गया डायरेक्टली। तो माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए बेटा, बोलो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको IM पे टिक कर लो बेटा। एक ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इस वर्ड का मतलब समझना, एक ट्रेन है, हमारी ट्रेन है छोटी सी, ये खटक 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 खटक, ये ट्रेन अपने। अब ये जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? ये ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ये करती है, जो भी कह दो आपके साथ। 480 किलोमीटर ट्रैवल करे डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर, यानी कि 50 की स्पीड पे मानो यूनिफॉर्म है। स्टार्टिंग में देखोगे, मिड में देखो, बीच में कहीं भी देखो 50 की स्पीड रहेगी यूनिफॉर्म। आपने 60 की स्पीड पे चले, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के बीच में जो स्पीड रही होगी वो यूनिफॉर्म। ठीक है? या इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड भी कई बार कहते हैं यूनिफॉर्मली, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ, पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करे एक। ठीक है? तो 480 किलोमीटर यानी कि स्पीड
एक बराबर है, बदलती नहीं है, वेरिएबल नहीं है, कभी 20 हुई कभी 30, ऐसा नहीं हो रहा है, एक बराबर है। ठीक है, तो 480 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, यहाँ पर 480 किलोमीटर ट्रैवल हुआ। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पे कितना ट्रैवल हो रहा है? 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रैवल हुआ मेरा। तो यहां पर स्पीड जो बार बार बोल रहा है, तो स्पीड को हमको मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि जो हमारी स्पीड है, जो ट्रेन की जो स्पीड, जिस स्पीड से चल रही है, जो ट्रेन, ये जो ट्रेन है जिस स्पीड पे चल रही है वो एक्स मानते हैं। और सब कुछ किलोमीटर आवर में है, तो क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट बेटा जी? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इफ अगर द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड बाद में, पहली सिचुएशन में देखना जो समझाना चाह रहा हूं। चलो एक बात बताओ, पहली सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन को समझते हैं। इतना लिख देना, फर्स्ट लाइन में लिखना, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म, लेट द स्पीड ऑफ लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू द केस वन। यहाँ अकॉर्डिंग सिचुएशन बोलते, यहाँ पर बोला केस वन। केस वन, पहले केस के हिसाब से, a train travel a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, at a uniform speed। तो स्पीड का जो फॉर्मूला सीखा था बचपन में, क्या सीखा था बेटा स्पीड का फॉर्मूला? बताओ जरा मेरे को आप। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ स्पीड कितनी, एक्स, डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर, राइट है। टाइम कितना, टाइम कितना, टाइम तो पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं 18 टाइम पे जा रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? पहले केस के हिसाब से उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करी थी, जो यूनिफॉर्म स्पीड थी, और 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और टाइम पता ही नहीं, तो हमने टी मान लिया। केस सेकंड में कहानी पलटता है, कहता क्या है कि इफ अगर द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हुआ, कम हुआ, तो क्या हुआ? बहुत कुछ होगा। स्पीड पहले x थी, अब कितना हो गया, x माइनस का 8। अगर स्पीड, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने स्पीड को कम करा, जैसे आप अपने ऑफिस से या अपने स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक है, आपके हाथ में स्कूटी है या बाइक है, आपने स्पीड को कम करा, तो आपको जाने में टाइम लग जाएगा, ज्यादा लगेगा ना। मैंने पहले 50 की स्पीड पे चला रहा था, अब 30 की स्पीड पे चलाने लग गया, तो मुझे अपने घर जाना, तो टाइम तो टाइम और बढ़ गया मेरा। तो स्पीड, सुनना, स्पीड घटने से, स्पीड घटने से टाइम बढ़ता है। क्या कहा? स्पीड घटने से टाइम बढ़ता है, ठीक है भाई। डिस्टेंस तो कितना, 480। टाइम, टाइम कितना हुआ बेटा, t प्लस का 3, 3 आवर बढ़ गया। अब पूरी सिचुएशन हमने लिख दिया है। अब कान खोल के, दिमाग खोल के, सब कुछ समझ में यहाँ पर जो भी है समझ रहा है इसको। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम फाइनली निकालना क्या चाहते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन चाहते हैं ना, एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना। पढ़ो जरा, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन हम निकालना चाह रहे हैं। अगर आप स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना चाह रहे हो, तो हमको एक्स की जरूरत है, एक्स की जरूरत है। अगर एक्स की जरूरत है, तब एक्स की जरूरत है, एक्स की जरूरत है, तो टी की जरूरत है यहाँ पर। जहां पर एक्स आ गया आपका, वहां तो टाइम तो जाएगा ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम टी को खाली कर दें। टी को कुछ लेना देना ही नहीं है। जब टी का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो टी दिखना चाहिए क्या? टी दिखना चाहिए क्या? नहीं, एक्स आना चाहिए बस। चलो एक्स ही निकालते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, सुनना मेरी बात। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन में एक्स हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 बोल देना, और इसी टी को उठा के फर्स्ट इक्वेशन पुट करो। इस पहले इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस का 8 और t प्लस का 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 480 बन जाएगा।
और t की जगह क्या है, t की जगह हमारा है 480 अपॉन में x प्लस का 3 इज इक्वल टू 480। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं यहां तक। t की जगह हमने लिखा है 480 डिवाइडेड बाय x, जो हमने यहां से उठाया, और लिखते समय आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से, इक्वेशन 1 से। क्लियर है, चलो आगे। सेकंड पेज लेता हूं। ठीक है, अब सिचुएशन को अगले पेज पे सॉल्व करते हैं बेटा। x माइनस का 8 विजिबल है पूरा, देखता हूं मैं एक मिनट। हाँ, x माइनस का 8, फिर 480 डिवाइडेड बाय x, 480 डिवाइडेड बाय x प्लस का 3 इज इक्वल टू 480। सॉल्व करते हैं, बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करना, कुछ नहीं एलसीएम और एलसीएम लेना ही है, प्लस माइनस करना ही है। बट इसमें भी गलती करेंगे बच्चे। देखो, x माइनस का 8 है, ठीक है, और x की मल्टीप्लाई 3 में करिएगा तो क्या आएगा, 480 प्लस का 3x अपॉन में x इज इक्वल टू 480। इस x की मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या होगा बेटा, x माइनस का 8 480 प्लस का 3x इज इक्वल टू 480x। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। x 480 प्लस का 3x माइनस का 8 इंटू 480। अब ये माइनस प्लस क्या करेगा बेटा, माइनस बनाएगा, और 8 इंटू 3x। देखो क्या करा हमने, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करी 480 में, तो क्या है, पूरे ब्रैकेट में कर दी एक साथ। फिर चाहो तो इसको भी एक साथ कर सकते हो, अगर इसको हम थोड़ा एक साथ करते हैं, आपको ऐसा डाउट लग रहा हो। जैसे हमारा बेटा 8 लिखा है, -8, -8 की मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट में करो इधर के साइड, तो क्या होगा बेटा, 480 प्लस का 3x इज इक्वल टू 480x होगा बेटा। क्लियर है कि नहीं, मतलब पहले x की मल्टीप्लाई 480 प्लस का 3x में करेंगे, फिर -8 की मल्टीप्लाई 480 प्लस का 3x में कर देंगे। ठीक है भाई, जैसे ही x की मल्टीप्लाई इधर करा तो क्या होगा, 480 x प्लस का 3x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। फिर 8 की मल्टीप्लाई 480 में करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इंटू 8, तो जीरो तो एज इट इज रहेगा, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस का 6, 32 प्लस का 6 यानी कि 38, तो 3840 प्लस का 8 3 24। और सुनो, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, तो आंसर क्या होगा, माइनस का 8 3 24 एक्स इज इक्वल टू 480x। क्लियर है, ठीक है। इस 3x सबसे पहले बड़ी डिजिट से पहले लिख देंगे, देन पावर एक साथ लिखेंगे। ये 480 प्लस का इधर, ये भी 480 इधर प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर आके नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बनेगा तो इधर काट देगा। बचा क्या, माइनस का 24x माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई है। आप चाहो तो इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हो, जैसे 3 कॉमन निकालोगे तो हमारा बनेगा 8x, और 1 2 2 और 4 होगा 8, 0 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। 3 पूरा कॉमन निकलेगा बाहर को, जैसे कॉमन निकला वो 0 के नीचे डिवाइड में जाएगा, 3 कॉमन निकला 0 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ा जाए। अब 4.2 का हम एक्सरसाइज समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड, जबकि 3 4 इसमें, सॉरी, अभी हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, और एक सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कि कैसे धरती की कैसी भी कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसको हर हालत में सॉल्व करने का जज्बा रखता है ये इक्वेशन।
हमारे महान मैथमेटिशियन ने बनाई। आगे देखें बेटा, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। रूट निकालना है। रूट समझो क्या होता है, हमने बचपन में सीखा, यानी कि क्लास 10th में सीखा और 9th में भी सीखा था। क्या बेटा, कि जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सुनिएगा, कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैं जब भी कोई क्वेश्चन करता हूँ ना, तो 3 से 4 बार एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती ना हो, क्योंकि क्वेश्चन जहां पढ़ने में गलती होगी वहां आंसर देने में भी गलती हो सकती है। इसीलिए क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ो ताकि आपको अच्छे से आए। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये फंक्शन है, क्या है, सॉरी फंक्शन है। अगर यही अगर जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया जाता है, इस कंडीशंस में हमारा निकलेगा जीरो, जीरोस, इस कंडीशन में निकलेगा हमारा रूट। अब ये रूट और जीरो में क्या फर्क है, बात एक ही है, कुल मिला के कहना एक ही चाहता है। एक्स की वो वैल्यू, सुनना, एक्स की वो वैल्यू, यहां पर एक्स की वो वैल्यू जो जिसे हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं, एक्स की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे फंक्शन को जीरो बना दे, एक्स की वो वैल्यू जो पूरे फंक्शन को जीरो बना दे, वो हमारा जीरोस कहलाएगा। एक्स की वो वैल्यू जो पूरे के फंक्शन को जीरो बना दे, तो वो हमारा जीरोस कहलाएगा। और वही एक्स की दो वैल्यू अगर इक्वेशन में जीरो के इक्वल इक्वेट कर दे, तो हमारा रूट कहलाएगा। कहानी एक ही है, कहानी एक ही दोनों में। एक्स की वो वैल्यू जो फंक्शन को जीरो बनाए, वो जीरोस कहलाएगा। और वही एक्स की वैल्यू अगर इक्वल टू में जीरो के इक्वल इक्वेट करके हमारा मतलब पूरा जो इक्वेशन है वो पूरा जीरो बना दे, दैट एक्स की वैल्यू आपको सेटिस्फाइड करेगी, फंक्शन में सेटिस्फाइड करेगी और इक्वेशन में हमारा जीरो बना कर रख देगा। आगे समझते हैं इसको क्वेश्चन के तहत। और फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिखना, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर, बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं, आता कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन अगर एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बहुत बारीकी से समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब इसको कंपेयर करा आपने, जैसे ही कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग में डालोगे इसके साथ, तो आपका ए क्या निकलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बी क्या होगा बेटा हमारा, एक्स के साथ बी, यहाँ पर -3 होगा, और सी की वैल्यू बताऊं तो क्या होगा, -10 होगा। क्लियर है कि नहीं, चलो ठीक है, ए बी सी निकल के बैठ गया। जैसे ही मेरा ए बी सी निकला, अब आगे देखो क्या होता है, कहानी क्या रूप लेती है। एबीसी निकला आपका, एबीसी निकलने के बाद ए की मल्टीप्लाई सी में करने का, इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद दो फैक्टर ऐसे निकल के आएगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर एसी बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे एसी बनेगा, और प्लस माइनस करने पे बी बन के बैठेगा, जिनको प्लस माइनस करने पर बी बन के बैठेगा। क्लियर है कि नहीं, नहीं आ रहा, चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए हमारा कितना है बेटा, 1, सी कितना है बेटा हमारा, दैट इज -10, तो कितना आएगा हमारा, कुल मिला के -10 आया। -10 के कुछ
दो फैक्टर इस प्रकार से करिएगा कि प्लस माइनस करने पर -3 बन के बैठ जाए। अब मल्टीप्लाई करने पे इन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे इन्हीं दोनों नंबरों का -10 बैठ जाए तो ठीक है भाई। तो हमको पता है 10 का फैक्टर करने बैठता हूं तो हमारा क्या आएगा, एक 2 होगा एक 5 आएगा, इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यानी कि एक 5 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, और 5 2 10 ही होता है, और 5 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, -3। बट साइन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। अगर माइनस का साइन चाहिए आपको तो बड़ी वाली वैल्यू किसकी, माइनस की। बड़ी वाली वैल्यू किसकी, माइनस की, और छोटी वाली वैल्यू प्लस की। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बोलिएगा जनाब, यहां तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। माइनस का 5 प्लस का 2 ये कहां इस्तेमाल हो रहा है, हम क्वेश्चन में समझेंगे आगे। अब हम यही क्वेश्चन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये पूरी स्टेटमेंट यहां तक लिखना, इसके आगे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर, इस -3 को, जैसे हम बोल रहे हैं इस -3 को हम -5 और प्लस का 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिखते हैं चलो। माइनस का 5 माइनस का 2, यहाँ पर एक्स हो तो एक्स भी लिखते साथ में, माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हमने अभी सीखा इस -3 को आप लिख सकते हो क्या, -5 प्लस का 2, तो लिख देने का। इन दोनों में कॉमन देखो बेटा, कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है ना कॉमन, तो एक्स माइनस का 5 बना, और इन दोनों में कॉमन बेटा एक्स माइनस का 5 बना। प्यार से, प्यार से एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स को कॉमन निकालो। जब एक्स कॉमन आया तो एक्स बचा ना, एक माइनस का साइन बच गया और 5 बच गया। ठीक है, फिर सिमिलर वे में x -5 आया आपका, यस यस आया, बिल्कुल आया। नहीं भी आएगा ना तो आप एज इट इज इसका इधर लिख देना। अब यहां पर x में किसकी मल्टीप्लाई करूं, -2 बन जाए, x में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मेरा -2 बन जाए, दैट इज -2x, माइनस माइनस, और बाप रे, रुको 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 रुको, यहाँ पर बेटा +2 है, सॉरी, हाँ सर यहाँ पर +2 होगा, क्वेश्चन में -5 +2 था ना, और 2 इंटू एक्स 2x, और 2 5 जा 10। ठीक है, अब इन दोनों में घूर के देखो क्या कॉमन दिख रहा है बेटा आपको, x माइनस का 5 और x प्लस का 2 कॉमन है, इक्वल टू में 0। तो क्या करना, x माइनस का 5 को इक्वेट करना 0 के, और x प्लस 2 को इक्वेट करना 0 के। तो x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, 5 निकलेगी, और x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट। और वही x इक्वल्स टू 5, जो अल्फा आपका 5 निकला और बीटा जो -2 निकला, ये इस इक्वेशन के लिए रूट्स है। क्या है, रूट्स। तो लिखना, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द, या लिखो, द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टेटमेंट के तौर पे, द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होगा बेटा, 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए बेटा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। अब उम्मीद करता हूं ये चीज आप करना आ गया होगा। सबसे पहले लिखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है बेटा, बताओ। क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। जैसे आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी और सी निकल के बैठ जाएगा। ए कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटा, ए। तो ए क्या किसके बराबर, 2 के बराबर। यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, बी। तो यहाँ पर भी एक्स कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो क्या होगा, वही रहेगा ना, 1 इंटू एक्स, यानी कि एक्स, दैट इज 1। सी की बेटे क्या होगा हमारा, इधर देखें तो -6 हो जाएगा, सी इक्वल्स टू
माइनस का 6। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन क्या थी, 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। अब क्या करने का, 2x², अब a की मल्टीप्लाई c में करने का, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 6 में करा तो माइनस का 12 आया। फैक्टर करेंगे 2, तो फैक्टर करने पे हमारा b बनना चाहिए, यानी कि 1। तो देखो इसका सिंपल सिंपल सा 12 का फैक्टर होता है 4 और 3, याद कर लो, जल्दी याद होगा। 12 और 3, सॉरी 4 और 3, कैसे, 12, 2, 6 और 2 के टर्म में 3, ये 2 टू जा 4, 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। तो अपन लिख सकते हैं 4 और 3। ठीक है, आंसर क्या चाहिए अपने को, प्लस में चाहिए। और बेटा माइनस करने पे 1 आए, माइनस करने पे 1 मिनट, बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस नहीं, ये पहली सिचुएशन बन ही नहीं रही है, देखो गलत, नहीं बन पाएगी। माइनस का 12 है, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो तब हमारा मल्टीप्लाई होने पे तो माइनस, बट हमने एक प्लस रखा, -4 प्लस का 3, पहले इसको रखते हैं, -4 प्लस का 3, तो हमारा माइनस का 1 बनेगा। अगर ये नहीं रखूं, इसको प्लस करूं इसको माइनस करूं, तो हमारा +1 तो बनेगा, और 4 3 12, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 बन जाएगा, क्लियर है। तो इनके +4 और -3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस का 4x और माइनस का 3x, क्लियर है। इक्वल टू में माइनस का 6 इक्वल टू में 0। x को क्या लिख सकता हूँ, 4x माइनस का 3x, क्योंकि माइनस करने पे क्या बन रहा है हमारा 1x। इन दोनों में कॉमन देखो बेटा क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन 2x कॉमन आया। ये चीज आया कि नहीं आया, मैं एक बार और समझा दूं बेटा, कि जैसे हमने लिखा -12, -12 का जो फैक्टर आया, 4 आया 3 आया, हम कहते हैं कि माइनस करने पे 1 आए, तो 4 माइनस का 3 क्या हो गया, 1 हो गया, और 4 इंटू 3 दैट इज 12, और माइनस का साइन रहेगा, अगर मल्टीप्लाई भी ऐसे करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, माइनस का 12 बन जाएगा, क्लियर है। 2x दोनों में कॉमन आया तो बचा क्या, एक x बच गया, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन था बाहर निकाल लिया, x कॉमन था बाहर निकाल लिया, बचा क्या, x बच गया प्लस का। फिर x जब बाहर निकल गया, 2 भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, क्लियर है। इधर x प्लस का 2, अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3, 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, माइनस प्लस माइनस, 3 टू जा 6, नाउ 2x माइनस का 3, और पूरी इक्वेशन में अगर मैं कॉमन देखूं तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, x प्लस का 2 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस का 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो बचेगा क्या, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 है, दो नंबर के मल्टीप्लाई करने पे 0 बन के आ जाए तो क्या, यानी कि या तो ये 0 या तो ये 0, तो दोनों को 0 कर दो। तो पहला क्या होगा, x प्लस का 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस का 2, और 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो -3 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो +3 बन जाएगा, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो पहला जो रूट निकलेगा वो -2, और दूसरा रूट निकलेगा 3/2। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 एंड +3/2 रिस्पेक्टिवली। आगे देखे बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन मोड में कई बार आए हैं, और मतलब 2 मार्क्स में जनरली आते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर इसकी औकात नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन 10 वाला है, ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में, 5 नंबर को तो नहीं आएगा, 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो मतलब 5 में से होगा 3 पार्ट, 3 नंबर का आ जाएगा, 2 नंबर को और स्टेटमेंट में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो लिखना, द रिक्वायर्ड, ओ सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है, अब द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है बेटा, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा a क्या होगा बेटा, तो √2, b क्या होगा हमारा प्लस का 7, और c क्या होगा बेटा हमारा प्लस का 5√2। यहाँ तक तो कर लोगे, क्योंकि a सिंपल सी बात है x² के साथ जो है, b होगा x के साथ, और c होगा जो कांस्टेंट बचा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, बट अपन करेगा,
अपन करेंगे √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू में 0। ए की मल्टीप्लाई सी में करने का सबसे पहली बात, तो ए कितना √2 की मल्टीप्लाई 5√2 में करा तो हमारा क्या बनेगा √2 यानी कि 2। कैसे पता है, जैसे रूट ए लिखा है फिर रूट ए लिखा है, ठीक है बेटा। जब रूट ए की मल्टीप्लाई हम रूट ए में करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा। और रूट हमको पता है स्क्वायर से क्या होता है, रूट कटता है। पता है क्यों कटता है, मैं बताता हूँ। क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इस भी रूट का मतलब पावर है। दो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कटा, इसलिए हमारा बेटा ए निकल के आया। अब उसी तरीके से अगर मैं लिखूंगा √2 इंटू √2 तो क्या आएगा, हमारा 2 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट वाला, आगे बढ़े बेटा। तो √2 इंटू, तो हमारा 5 इंटू 2 बन जाएगा और दैट इज 10। अब 10 के कुछ इस प्रकार से फैक्टर करना है आपका, क्या बने, एक 7 बन जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, एक प्लस का 5 रख दो, एक प्लस का 2 रख दो। प्लस का 5 और प्लस का 2 रखने से हमारा क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 लिख सकते हैं इसको 7 को बेटा। इसमें प्यार से देखिए, जैसा आप देखते हो उसी तरीके से इसको भी देखो प्यार से। क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, हमारा दिखा एक x कॉमन दिखा और दूसरा क्या है बेटा √2x। फिर x जब कॉमन निकला तो क्या बचा, प्लस का 5। उसी चीज को कॉमन सिमिलर वे में यहां पर लिख देने का। अब मेरे को मल्टीप्लाई करने पे √2 चाहिए और है यहाँ पर √2 में किसके मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 2 बन जाए। सिंपल सा अभी सीखा था ताजा ताजा कि √2 की मल्टीप्लाई √2 में ही कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं √2 की मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस √2 की मल्टीप्लाई करा मैंने, प्लस √2 की मल्टीप्लाई √2 में करा, प्लस √2 की मल्टीप्लाई √2 में करा, तो क्या बन गया हमारा 2 बन जाएगा। √2 2 और √2 इंटू 5 5√2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़ा जाए कि नहीं, दिक्कत बेटे आता कोई प्रॉब्लम है। अब इन दोनों कॉमन देखो प्यार से, कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, एक दिख रहा है √2x प्लस का 5 और दूसरा क्या दिखा, x प्लस का √2। जैसे ही मेरा कॉमन निकला तो एक काम करना, √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इधर x प्लस का √2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का √2, यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस 5, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5, और √2 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। लास्ट में स्टेटमेंट पता क्या है, the required लिखा the required root of the given quadratic equation is -5/√2 अपन √2। कई बार आंसर यहाँ पर आपको मैच नहीं करेगा तो क्या करना है मैं बताऊं आपको, कि जैसे बेटा स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा होगा, सुनो, नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते। तो अगर आपको एक आंसर मैच नहीं करे तो क्या करना, जैसे x इक्वल टू -5/√2 लिखा है तो इसी जो नीचे डिनोमिनेटर में √2 लिखा है ना उसको रेशनलाइज कर दो, √2 इंटू √2, तो क्या आएगा √2 यानी कि 2, दैट इज माइनस का 5/√2 इज इक्वल टू x निकलेगा। तो x की वैल्यू 5/√2 भी आंसर हो सकता है या 5, दोनों करेक्ट है। बट मोर रिलेवेंट आपका ये आंसर टिक करना बेटा, ये वाला आंसर टिक करना बोर्ड में, क्योंकि आधे नंबर के हम रिस्क नहीं ले सकते वहां पर। एक और क्वेश्चन देखिए, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या लिखना, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ the given quadratic equation, the standard form of the given quadratic equation is क्या है बेटा, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल सा लॉजिक है, 1/8 दिख रहा है ना, वो नीचे 1 नीचे 1। एक आपको शायद मैंने तरीका बताया है कि नहीं बताया, जैसे इसका एलसीएम लेना तो सिंपल सा नीचे लिख देना 8, कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 8, ठीक है।
अब 1 में किसकी मल्टीप्लाई करो कि 8 आ जाए, 8 की, तो ऊपर 8 की मल्टीप्लाई कर दो। 1 में किसकी मल्टीप्लाई करो कि 8 आ जाए, 8 की, तो ऊपर 8 की मल्टीप्लाई कर दो। और 8 में किसकी मल्टीप्लाई करो कि 8 आ जाए, यानी कि 1 की, तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करा तो क्या आएगा बेटा, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। नाउ अब अपने को सॉल्व करना है इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हाउ कैन वी सॉल्व इट? ए दिखा आपको यहां पर, ए कितना, 16, 16, ए कितना निकला 16, बी कितना निकला बेटा माइनस का 8, और सी कितना निकला बेटा बताओ 1। ये आपका आया। हमारे सामने इक्वेशन जो बनी, देखो 16 के 2 फैक्टर करने हैं, 16 के 2 फैक्टर करने हैं, तो पहला फैक्टर क्या होगा कि प्लस माइनस करने पे 1 बन जाए। दिमाग में ऐसे करें कि बट ट्राई करो 6 का, चलो करते हैं, नहीं आ रहा। 16 2 8 2 4 2 2 2 1, 2 टू जा 4 4 टू जा 8, तो माइनस करने पे तो बनेगा 2 टू जा 4 4 टू जा 8 माइनस का 2, ये भी नहीं बनेगा यार। अरे बी तो कितना आ रहा है, बी तो -8 आ रहा है बेटा, तो एक बन गया 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4, -4 तो माइनस का 8, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 16 बनेगा। तो हमारा फैक्टर क्या निकला, 16x² माइनस का 8 प्लस का 1 इक्वल टू 0। पहला होगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक कि नहीं? अब इन दोनों में कॉमन देखो बेटा प्यार से, कॉमन क्या आ रहा है आपका, 4x कॉमन आया तो बचा क्या 4x माइनस का 1, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा 4x माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0। तो 4x की मल्टीप्लाई 4x की मल्टीप्लाई, अरे 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 यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या मल्टीप्लाई करा माइनस बन जाए, सिंपल सा माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही माइनस की मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 4 सॉरी सर माइनस प्लस का 1 बन गया हमारा। इन दोनों में कॉमन देखो बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 4x माइनस का 1 कॉमन आया, और दूसरा क्या है 4x माइनस का 1 कॉमन निकल के आ गया, तो बचा क्या 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, और 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई -1, हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 1, और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर भी सिमिलर वे में यही होगा बेटा, तो दो रूट निकले, एक 1/4 निकला और एक सॉरी एक 1/4 निकला, दूसरा भी 1/4 ही निकला। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक बेटा? चलो एक और समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट का। द स्टैंडर्ड फॉर्म द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होगा ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। a कितना 100, b कितना -20, और c कितना बेटा प्लस का 1। ये आया कि नहीं आया, आया कि नहीं? ठीक है, अब बताइएगा कि a की मल्टीप्लाई c में करा तो कितना आया 100। फैक्टर कुछ इस प्रकार से करना है कि -20 बन जाए, तो क्या होगा सोचो। बहुत सिंपल है, और एक सट्टाक देने में आंसर आएगा, किसी का स्क्वायर कि 100 होता है, बताओ चलो। हिंट ये है, किसी का स्क्वायर आपका 100 है, किसी का स्क्वायर अगर 100 है तो यानी कि क्या है वो नंबर 10 10, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 100 बन जाएगा, और माइनस माइनस होता है माइनस माइनस प्लस 25 रहेगा नेगेटिव का ही। तो 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पहले वाले में कॉमन क्या है 10x कॉमन निकला तो बचा 10x, फिर दूसरे वाले में -1, फिर 10x माइनस का 1 कॉमन निकला इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन में देखो
क्या आ जाएगा हमारा, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1। कॉमन देखो क्या आ रहा है बेटा, 10x माइनस का 1 कॉमन निकला, दूसरे में कॉमन क्या निकला, 10x माइनस का 1, यहां पर भी कॉमन निकला। तो यहां पर दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 0, यानी कि या तो ये 0 या तो ये 0। तो 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे बताओ, 1/10 आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा बेटा यहाँ पर, x की वैल्यू भी 1/10 आ जाएगा। द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/10। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट, कोई भी डाउट? ठीक है, अगले वाले वीडियो में बेटा, ये वीडियो यहीं पर हम करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, पहले सीखेंगे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो कौन सा है जो धरती के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे भी किसी भी लेवल किया जाए उसको सॉल्व करने का जज्बा रखता है। हमारे इंडियन मैथमेटिशियन निकाला, भारतीय मैथमेटिशियन बोलो तो मैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब से हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने सीखा होगा अभी तक वो कैसे बना, वो चीज सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। और यहाँ तक अगर वीडियो बना देखा है तो लाइक करके जाना, और कमेंट में लिख देना कि जैसा भी आपको समझ में आया या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, दैट इट। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हो कि इसके चैप्टर रिगार्डिंग, वो बताना, कोई डाउट है दैट यू हैव टू डू। थैंक यू बेटा।